नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है क्लासरूम। क्लासरूम में जैसे ही चैताली आई, ओनेर ने मुंह बनाकर अपने साथी धवन को इशारा किया। आ गई चैताली रोज से अलग कुछ अच्छे मूड में थी। बाकी स्टूडेंट्स ने चैताली को विश किया। ये सब मुंबई के एक कॉलेज में इतिहास में पीएचडी कर रहे स्टूडेंट थे। ओनीर ने यूं एक नज़र शहर पर भी डाली। मन में सोचा, हद है ये लड़की, इतना खूबसूरत कौन होता है काश। चैताली ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हूँ अब आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि कब आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे, है ना। सब स्टूडेंट ने हंसते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। चैताली की आदत थी, वह एकदम से किसी मशीनी तरीके से लेक्चर की शुरुआत नहीं करती थी। पहले कुछ सामान्य मुद्दों पर थोड़ी बात करती थी, फिर काम की बात पर आती थी। आज भी उसने पूछ लिया, पेपर पढ़ा आप लोगों ने, या वह वीडियो देखा जिसमें दलित माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया। पता नहीं देश में ये क्या हो रहा है। युवा सोशल मीडिया की सारी खबरों पर बात कर सकता था। उसके पास अगाध नॉलेज थी। वैसे तो ये सारे स्टूडेंट्स इस समय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊंची डिग्री लेने जा रहे थे। सभी खूब ज्ञानी थे। इतिहास में यूं भी पिछली घटनाओं और के परिणामों और आधुनिक समाज पर प्रभाव का अध्ययन है। युवान ने कहा, मैम हाँ देखा, दुख होता है, बात ही ऐसी करते हैं मैम। आ जाएगी अपनी दलित बस्ती को बीच में लेकर, कोई खबर आई नहीं कि उन्हें दुख होना शुरू हो जाता है। शहर ने कहा, तुम अपनी जाति को लेकर नहीं आते। कभी सोचा है कि इतनी बड़ी डिग्री लेने जाने वाला इंसान हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए कैसा लगता होगा। शहर के आगे तो ओनीर वैसे ही हारने लगता था, फिर भी बोला, काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि तुम शहर नोडियाल यह सरनेम कम ही सुना है, मुंबई के तो नहीं हो तुम लोग। तुम सचमुच जाति से बढ़कर नहीं सोच सकते। मुझे भविष्य में एक इतिहासकार बनना है, राजनीति में जाना है, उसके लिए इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। शहर के इतना कहते ही सब हंस पड़े। सबके ऑर्डर सर्च हो चुके थे, सब खाने पीने लगे। सब जानते थे कि ओनेर को शहर पसंद है, पर शहर के पेरेंट्स में से कोई तो मुस्लिम है ओनेर, इसलिए कुछ आगे नहीं बढ़ता है। बस इतना ही पता था सबको, और यही सच भी था। शहर ने नींबू पानी का एक घट भरते हुए कहा, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। शहर की गंभीर आवाज़ पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। ओनीर ने जलीकटी टोन में कहा, बस इसी से सब चुप हो जाते हैं, तुम्हें पता है। शहर ने कहा, ओनीर वैसे तो तुम्हारा अपना सोचने का ढंग है, पर मेरे ख्याल से एक दोस्त की हैसियत से ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम आज जहाँ बैठे हैं, हमारे और उन नफ़रत फैलाने वाले लोगों में कुछ फ़र्क तो होना ही चाहिए ना। तुम वही भाषण बोलते हो जो एक समझदार इंसान को नहीं बोलनी चाहिए। ओनेर चुप रहा तो शहर को इस बात का दुख हुआ कि ओनेर ने यह नहीं कहा कि नहीं, मेरे लिए प्रेम ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों थोड़ी देर बाद एक जगह रेत पर बैठ गए। अंधेरा हो गया था। इतने में शहर का फ़ोन बजा। हाँ मम्मी, आती हूँ, ओनेर के साथ हूँ। आपकी मीटिंग कैसी रही? आती हूँ मम्मी, हाँ आप सेलिब्रेट करेंगे। ओनेर ने अंदाज़ा लगाया कि शहर और उसकी मम्मी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वह जानता था कि कुछ साल पहले शहर के पापा नहीं रहे थे, उसकी मम्मी वर्किंग थी। शहर का एक गहरी सांस लेकर चांद को देखने लगी। इस बीच बहुत ही खुशनुमा सा और कुछ रहस्यमय सा माहौल होता है। छोटे बच्चे इधर उधर घूमते दौड़ते रहे। इस समय जवान जोड़ों की बड़ी भीड़ होती है। अंधेरे में दूर तक लड़के लड़कियां एक दूसरे से लिपटे अपने प्रेम में खोए दुनिया को जैसे नकारने पे तुले हुए हैं। ऐसा लगता है फेनिल लहरें हमसे
छिप छिपाए खेल रही है। पास आती है, फिर अचानक चकमा देकर दूर चली जाती है। ओनेर ने कहा, क्या सोचने लगी? सितारों की गलियों में फिरता है तन्हा, चांद भी किसी इश्क का मारा लगता है। अब ओनेर से रुका ना गया। उसने शहर की हथेली पर अपने गीले से हाथ में पकड़ी और उस पर अपना प्यार रख दिया। शहर बस मुस्कुरा दी, शर्माई भी। कुछ पल यूं ही गुजर गए। कोई कितना भी हाजिर जवाब हो, कुछ पल कभी कभी सबको चुप करा देते हैं। शहर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।